नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज मैं हमारे एक नहीं कई शिष्यों ने इसे आजमाया है, बिल्कुल सत्य पाया है। इसे आप भी करिए और इसको करने से पहले एक बार हमसे आदेश जरूर ले लें। बगैर आदेश के इसको मत करिए। आदेश का कोई पैसा नहीं पड़ेगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये साधना लेने के लिए मुझे इतना दो, ये नहीं कहूँगा इस साधना के लिए आप मुझे इतने दिन के इतने पैसे दो। क्योंकि साधना 21 रात की है, आधे घंटे से 40 मिनट की है और ये परी साधना है। सबसे पहले बता दें, इसके अंदर जो लकड़ी होती है, ये लकड़ी के गुण बहुत हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आप मुस्लिम तंत्र में देखेंगे तो एक जगह बार बार प्रयोग आता है कि जिन जिन्नात परियों के अमल में ऊद की लकड़ी का बड़ा प्रयोग होता है। आजकल ऊद के नाम पर जिस प्रकार डुप्लीकेट चंदन बिक रहा है, पक्के बबुल का लाल चंदन और महुए के पेड़ का लाल चंदन, सिरसा के पेड़ के लकड़ी का सफ़ेद चंदन बना के बेच रहे हैं, उसी प्रकार ऊद मार्केट में डुप्लीकेट भरी पड़ी है। ओरिजिनल ऊद सऊदी अरब कंट्री से ही प्राप्त होती है और वहाँ शुद्ध रखते हैं। क्योंकि अपने यहाँ क्या है, एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज़ का डुप्लीकेट। हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के दर्शक देख रहे होंगे ये जानते होंगे, अगर विदेश में कोई आपको डुप्लीकेट चीज़ पकड़ लेता है बेचते हुए या प्रोडक्शन करते हुए, उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना होता है। इसी के डर से वहाँ कीमत भले ही 2 पैसे ज़्यादा हो, लेकिन चीज़ ओरिजिनल मिलती है। तो इस साधना के लिए आपको ऊद की लकड़ी, जिस प्रकार केसर का रेट होता है उससे महंगी होती है, ऊद की लकड़ी की विशेषता ये होती है। आप कोई मंत्र तंत्र मत पढ़ो, ओरिजिनल ले जाओ ऊद की लकड़ी। कहीं वीरान जंगल में आप थोड़े से कोयले सुलगाइए लकड़ी के, उसके ऊपर सिर्फ ऐसे डालते रहो, बहुत खुशबू होगी। इसकी खुशबू से ही एरिया के जितने भी जिन्न जिन्नात परी होंगी सब हाजिर हो जाते हैं। अगर आपने बंधन नहीं किया, अगर आपने अपनी सुरक्षा नहीं किया, तो वहाँ पागल हो जाओगे। उन्हीं जिन जन्नातों में से कोई तुम्हें उठा के पटक देगा, कोई पागल कर देगा, दहशत में बेहोश हो जाओगे, फिर दिमाग आपा खो दोगे, आपकी बुद्धि विवेक सब मर जाएगी। साधना मैं बताता हूँ, एक हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, कमेंट में क्या था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि गुरुजी हर आदमी चाहता है साधना प्लेट में। बहुत अच्छी बात, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि एक साधक, एक अच्छा ज्योतिषाचार्य ही समझ सकता है कि हम एक अच्छे पावर को पाने के लिए कितनी एकाग्रता, कितना ध्यान लगाना पड़ता, जब जाके सफल होते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, इसी ऊद की लकड़ी को आपको 25 ग्राम लाना। 25 ग्राम आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन लेना है, इस बात की मेरी गारंटी। अगर आप दिल से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, तो ये आज का प्रयोग जो बता रहा हूं कभी निष्फल नहीं जाएगा। चैलेंज इस बात का। 3 दिन के अंदर अगर आपको कोई असर ना दिखाई दे तो साधना छोड़ दीजिएगा। कहना कि गुरुजी ये आपकी साधना और आपका चैनल सब बकवास है। साधना के दौर में आप आजमाने के लिए मजाकिया तौर पे या परी या जिसको भी बुलाना चाह रहे हैं, वैसे तो परी का अमल है, उसको नियत गलत नहीं कि परी आएगी दोस्ती करूंगा। बहुत नए लौंडे तो सोचते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। ध्यान रखें, ये पराशक्तियाँ हैं। इनको जितना आप इज्जत देंगे, जितना अदब लिहाज के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप साधना करेंगे, उतने ही आपके लिए लाभदायक होंगे, उतनी प्रभावकारी होगी, उतनी जल्दी सिद्ध होगी। तो 25 ग्राम आपको ऊद, काला ऊद की लकड़ी लेना है, राइट। सफेद रुमाल लेना है। कब लेना है? किसी भी शुक्रवार से, जो चांद की शुक्रवार यानी चंद्रमा का शुक्ल पक्ष का, किसी भी शुक्रवार से लीजिए। रात के समय आपको एक रुमाल, नोट कर लो, गुलाब के 5 फूल, अगरबत्ती, बर्फी, ऊद की लकड़ी, थोड़ा सा कोयला। किसी वीरान जगह जाइए। ये घर पे साधना नहीं होगी, ध्यान रखिए। जिस प्रकार आप शराब के ठेके पे जाइए और वहाँ पूजा की सामग्री मांगिए, नहीं मिलेगी। और पूजा की सामग्री पर जाके दारू मांगो, नहीं मिलेगी। हर चीज़ का एक स्थान में, कहाँ कौन ऊर्जा रहती, कहाँ पे कौन ऊर्जा एक्टिवेट होती है, हर चीज़ का स्थान है। इस प्रकार इस साधना के लिए आपको वीरान जंगल, पहाड़, बागीचा, खेत, बाग, ऐसी जगह जाना है।
रात को जाना है 10 बजे के बाद। सबसे पहले कोई आसन नहीं रहेगा आपका, सफ़ेद कपड़े पहनना है, नहा धो करके बॉडी में इत्र लगा के जाना है। अपना हिसार कर लीजिए, सुरक्षा कर लीजिए। सुरक्षा के लिए आप ये भी बोल सकते हैं, नीचे धरती ऊपर आकाश, नीचे धरती ऊपर आकाश, मेरे 5 पिंड का, मेरे 5 पिंड का रक्षा ईश्वर महादेव के पास। वाचा टूटे, वाचा टूटे, शिव कमंडल फूटे, हाहाकार मचे त्रिलोक, 3 ताली आओ शिव। ऐसे बोल के 3 ताली मार देना। जितनी तेज से ताली मारोगे उतनी दूर का, जहाँ तक का साउंड जाएगा वहाँ तक का बंधन हो जाएगा। या आपके पास कोई हो उसको बांध सकते हैं। ये बंधन करने के बाद आप ज़मीन पर बैठना है, कोई आसन नहीं रहेगा, सफ़ेद कपड़े आपको पहनना है। ये जीन्स वीन्स नहीं रहेगी, तहमद या कोई शर्ट या कुर्ता आप डाल सकते हैं। सामने कोयला की आग जलाइए। एक रुमाल पे वो बर्फ़ी रखना है, बर्फ़ी के चारों तरफ 5 फूल रखना है, थोड़ा सा इत्र छिड़कना है, अगरबत्ती सुलगा देना है। अब वही जो ऊद की लकड़ी है उसको थोड़ा थोड़ा इस उंगली को हटा देना है, ऐसे इन 3 उंगलियों से थोड़ा उठाना है। और जो मंत्र मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उसको बोलते हुए डालते रहना है। ध्यान रखें, डालते वक्त सिर्फ उस बखूर, बखूर मतलब हवन, उर्दू में बखूर बोल देते हैं, लेकिन ये हमारा हिंदी साबरी परी को बुलाने का इस्लामिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि ये बहुत सारे मुसलमान भाई भी करते हैं तो उनको बता दूं, बखूर यानी हवन, उसको ऐसे डालना है, मंत्र पढ़े डालना है। डालते वक्त सिर्फ उसी को देखना है, ना इधर देखना, ना इधर देखना, ना पीछे देखना, ना सामने देखना, ऐसे डालते रहना है। और कितनी बार डालना है? सिर्फ 51 बार, 51 टाइम्स। ऐसा कभी साधना आपने सुना है? नहीं सुना है। 51 यानी 51 बार सिर्फ आहुति देना है प्रतिदिन। अगर तीसरे दिन आपको अनुभव नहीं होगा तो साधना छोड़ देना। फिर मैं बोल रहा हूं, चैलेंज इस बात का, 21 दिन आप ये करना है। अब तीसरे दिन से आपको कार्यक्रम चालू होगा मेरे भैया। कभी ये दिखाई देना, कभी वो दिखाई देना, कभी नाना प्रकार की चीज़ों को आना, कभी अचानक खुशबू आना, कभी लाइट आना, कभी जैसे लगेगा बारिश होने वाली। इन सब को ध्यान नज़रअंदाज कर देना, सिर्फ मकसद पे लग जाना कि मुझे हासिल करना, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मेरे गुरु जी का हाथ है, मेरे परम पिता परमेश्वर का हाथ है, मेरे कुल देवता का हाथ है, मेरे ऊपर मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पावर के साथ आपको करना है। ध्यान रखिए, आपन तेज संभारो वापैती न वो लोग। तेज को अपने कभी कम मत होने देना, विचारों को कम मत होने देना, कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना। लगा दीजिए ताकत, कुछ असंभव नहीं है। उसके पश्चात आप देखेंगे धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। आपको 18 से 20 दिन के भीतर सामने आपको एक स्त्री आएगी, लेकिन बोलना नहीं है। 21वें दिन वो अपने आप बोलेगी, आपको कभी नहीं बोलना है। 21वें दिन वो आएगी। परी को तो बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, कहते हैं आओ परी साधना करा दूं। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो परी साधना के लिए यूट्यूब पे डालते हैं, क्या परी का आकार प्रकार देखें किस प्रकार की होती है? अगर आपको नॉलेज है आइए बताइए, परी कैसे होती है, उनका रंग कैसा होता है, रूप कैसा होता है, चमड़ी कैसी होती है। किताबों में पढ़ लिए या थोड़ा से मन में मंद गणंत करके टीवी का कि पंख होती है सफ़ेद रंग की, अत्यंत खूबसूरत होती है। किस बेवकूफ ने कह दिया अत्यंत खूबसूरत होती है परी? जिस प्रकार मानव जात में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार से जिन्न जिन्नात परी जात में भी हैं। मैं एक निशान बता दे रहा हूं कि आप भटके ना। साधना के दौरान कभी कभी प्रेतनियां आ जाती है, वो लोग परी समझ लेते हैं, उससे वचनबद्ध ले लेते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। तो आप जाने कैसे कि परी कैसे होती? चलिए मैं बताता हूं। अगर आपके सामने 21वें दिन दुबली पतली, चेहरा लंबा पतला रहेगा, ध्यान रखिए, चेहरा थोड़ा सा लंबा, जैसे कोई एकदम गोरी लड़की, और उससे ब्लड नहीं निकाल लो, लालपन खत्म हो जाता है, हल्का वाइट चमड़ी का, दुबली पतली, आंखें बड़ी, और आंखें जो है पुतलियां उनकी बहुत कम चलती हैं, जैसे त्राटक करते इस तरीके की आंख रहेंगी,
और काफ़ी देर बाद आप देखेंगे बहुत सिलों से पलक उनका ऊपर नीचे होगा, जैसे रोबोट का होता है। और उनकी पलकों में से एक नीला जैसे रेडियम होता है, उस तरीके से आँखों में से, पुतलियों में से किरणें आएंगी। मुंह बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और जो लोग पते पंख होते हैं, पंख वंख नहीं होता है, ये सब एक काल्पनिक चीज़ है। पंख वंख नहीं होता, आपको वाइट लिबास यानी वाइट कपड़े में, एकदम मखमली कपड़े में आपको दिखाई देंगी। ऐसा जब होगा, और बाल उनके सफ़ेद वफेद नहीं होते, घुंघराले नहीं होते, ना गोल्डन होते, ध्यान रख लेना। उनके बाल आपको जिस प्रकार मेहंदी लगाने के बाद जो बाल नहीं होते लाल लाल, उस टाइप के बाल आपको दिखाई देंगे। और उनके जैसे हरकत वो करना अपने बॉडी को इधर की या इधर की, तो जैसे स्पार्क नहीं होता, आपको जैसे लगेगा कुछ स्फटिक की माला वगैरह रगड़ो, उस तरीके से स्पार्किंग होती रहती है। ऐसा होगा तभी उससे बात करना, अन्यथा कभी कभी अगल बगल की चुड़ैल आ जाती है, ये तो परी को बुला रहा, चलो इसके साथ हम हो लेते हैं। आई और तुम सोचे परी है, क्या किस लिए बुलाया? मैं तुम्हें इसलिए बुलाया। अब वो प्रेतनी कर रही है आपसे अनुबंध, और फंस जाते हो। तो पहचान जरूरी है कि सामने आने वाला वो परी ही है कि कोई और है। जब परी आए, सबसे पहले वो बोलेगी बहुत पतली आवाज, ये नहीं कि हा 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 मुझे क्यों बुलाया, फिल्मी परी नहीं, बहुत महीन से, बहुत पतली आवाज, जैसे मिनमिना के कोई दबे ओंठ से बात करता है, इस एकदम सेम ऐसे आवाज रहेगी, 100% ऐसे आवाज रहेगी। आप साफ साफ सुनेंगे। तब उनको आप बोलना कि आपका स्वागत है, आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं, आप आए, मैं चाहता हूं ऐ परिजात, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी मानव जात में नहीं है, तुम्हारे अंदर वो कुव्वत है जो किसी मानव जात में नहीं है, हमारे अंदर जो ताकत है जो किसी परिजात में नहीं है। हम दोनों मिल जाएं तो आवाम का, समाज का काफ़ी भला कर सकते हैं। तो वो हंसेगी, बोलेगी बोलो क्यों बुलाया, फिर कहेगी, कहना वादा कर, जब बुलाऊंगा तब तू आएगी, जहां बुलाऊंगा तू वो आएगी, जो मैं दूंगा, जब दूंगा, जहां दूंगा, जितना दूंगा, वो तुझे लेना होगा भोग में। बर्फी भोग जाता है, सिर्फ ये बोलना जब दूंगा, जहां दूंगा, जितना दूंगा, उसके पाबंद नहीं रहना, अपने पाबंद में उसको रखना है। नहीं वो बोले ठीक है जब मैं मांगूंगी भोग देना, तुम बोल दे जी दूंगा, तो रात रात को उठा के भोग मांगेगी, आप पगला जाओगे एक एक घंटे पे, उठो भोग दो, उठो भोग दो, इतना भोग दो। तो समय का उसके ऊपर नहीं, जब दूंगा, जहां दूंगा, जितना दूंगा, तुम्हें लेना होगा। ये आपका एक वचन हो गया। वचन के बाद बोलेगा बोल कहाँ पे बैठना है, तो कभी शरीर पे मत बैठना ना, कभी कभी उंगली मांगती है, इस पे आएगी तो जलन जैसा, जैसे तैतैया होती है काटती है, ऐसे होगा। उसके बाद जब बुलाना हो ऐसे छिटको, सामने खड़ी रहेगी। कभी अपनी बॉडी मत दीजिए, अन्यथा अंत समय बुरा हाल होता है, कभी बॉडी मत दीजिए। वो जो 5 फूल लेंगे उनमें में से एक फूल के ऊपर बोल देना कि तू इस पे रहे। अब जो फूल पे वो बैठेगी, वो फूल अपने आप जो खिला रहेगा ना, वो ऐसे सिकुड़ जाएगा। उसी फूल को उठा के आप रेशमी रुमाल में 5-7 गांठ मार के और इत्र डाल के आप अपने पास रख लें। जब भी काम लगे इसी मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे और सामने आपको दिखाई देगी और किसी को नहीं दिखाई देगी। और जब दिखाई देगी उससे जो भी हो जायज़ काम कराएं, जो लोकहित, समाज हित और धर्म के खिलाफ ना हो। अन्यथा 1-2 बार 4 बार काम करेंगे, उसके बाद लोप हो जाएंगी, आप जिंदगी भर पछताएंगे कि भैया मेरे पास तो परी थी, पता नहीं किसी ने बांध दिया, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया। अपनी गलती नहीं लेंगे कि आपने उस पर आसक्ति से कितने गलत कार्य कराए, अपनी गलती आप नहीं लेंगे कि पता नहीं उससे कितने नाजायज़ काम कराए। दोष देंगे उन साधु संतों को जो इसमें किसी प्रकार का उनका हाथ नहीं रहेगा। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप अपने भाई बहनों से सोचते हैं कि अच्छे रास्ते पर चलें, कोई बुरा कर्म ना करें, उसी प्रकार साधना सिद्धियों के अगर स्वामी हैं, उन शक्तियों को हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करिए, अच्छे समाज के लिए प्रयोग करिए, जन कल्याण के लिए प्रयोग करिए। वो आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगी और दिन प्रतिदिन उनकी ताकत के साथ आपकी भी ताकत बढ़ती रहेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एक निवेदन और है,
अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और ऊद संबंधी लकड़ी आप किसी अच्छे स्टोर से लें जो प्रमाणिक हो, लैब से जांची परखी हो। डुप्लीकेट लकड़ी लेने पर, उसका प्रयोग करने पर यह प्रयोग निष्फल रहेगा। बाद में आप मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं लकड़ी बेचता हूं और मुझसे खरीदो, बिल्कुल नहीं खरीदना है। आप कहीं से आप कॉन्टैक्ट देखिए, वहां से ओरिजिनल गारंटी शुदा ले लीजिए। बाकी आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी लोग सुखी रहें। और जितने भी साधु संत इस हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी लोगों को जय जय श्री राम, हर हर महादेव।